Namaste everybody, this is Kumari Kancharai. Today I am here to discuss a very important and significant topic related with the special status. As we are knowing that central government has denied to grant special status to state of Bihar, as our Chacha and Chicha has claimed for the same. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिनाइड कम्प्लीटली. सो स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट्स को दिए जाते हैं वो क्या चीज़ है और उससे बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू. तो SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं कुछ जिनको स्टेटस दिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है पर्टिकुलर स्टेट को ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, जिसको डिस्कस मैं थोड़ी देर में करूंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स इसके साथ साथ लेकर आती है जो कि उन स्टेट को स्पेशली वो बेनिफिट्स जाता है और उनको असिस्ट करती है, उन स्टेट्स को असिस्ट करती है इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज जियोग्राफिकल डेवलपमेंट देखने की बात करती है. मोस्टली ये स्टेटस जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है कि स्टेट का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये नहीं था, बट 1969 में धनंजय रामचंद्र एक चेयरमैन हुआ करते थे उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के, जो कि 5th प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, और इसी 5th प्लानिंग कमीशन के वक्त ये 1969 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होता है और इसका बेनिफिट जो है असम, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट बार दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. उस वक्त का प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, नाउ इट इज टर्म्ड एज नीति आयोग. राइट. अब ये बात आती है कि आप कितने स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है. तो स्पेशल स्टेट्स 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें दिया गया है और लेटेस्ट स्टेट है वो तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उसको स्पेशल स्टेटस ग्रांट हुआ है. इसके बाद जब हम बात करते हैं तो 14th फाइनेंस कमीशन में जिस वक्त यूनियन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली ये कह दिया कि स्पेशल स्टेटस इज नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड टू एनी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हिली एरिया के स्टेट्स हैं उनको छोड़कर. इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं बताऊंगी कि क्यों इन्हें दिया जाता है. तो जैसे मैंने कहा था कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स ओवर विच द स्टेट हैव टू कंसीडर दैट वेदर दीज स्टेट्स आर द सेंटर हैव टू कंसीडर दैट वेदर दीज स्टेट्स आर फॉलिंग ऑन अंडर दोज पैरामीटर्स और पीजन होल और नॉट. फर्स्टली हिली एरियाज, हिली और तराई एरियाज के स्टेट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है. दूसरी चीज है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी और कंसीडरेबल साइज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन उस एरिया में रह रहा है तो कंसीडर किया जाएगा. इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उस स्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी देखा जाएगा. स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्या वो स्टेट बॉर्डर लाइन पे है, क्या वो नेबरिंग स्टेट से बॉर्डर एक्सचेंज करता है, तो ये चीज देखी जाएगी. एंड नॉन वायबल कंडीशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस ग्रांट करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के से मिलकर और नीति आयोग से राय मशवरा करके. लेकिन ये सारी कंडीशंस को एक तरीके से फाइनेंस कमीशन के आने के बाद एक्सेप्ट हिली एरियाज और बॉर्डर एरिया को छोड़ दें तो ये नल एंड वॉइड कर दिया गया और इसका मिनिमलिज्म का अप्रोच लिया गया कंसीडर करते वक्त. अब बेनिफिट्स क्या है अगर स्पेशल स्टेटस फॉर एग्जांपल किसी स्टेट को ग्रांट कर दिया जाता है, तो व्हाट आर दोज बेनिफिट्स. फर्स्टली 90% of finance would be granted by the center in case of center sponsored schemes. 30% of gross budget of the center would goes to the special category states. सेंटर हर उस मामले में टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, जोग्राफिकल हो, उनको असिस्ट करती है. इसके साथ साथ कुछ कंसेशंस भी ग्रांट करती है जो कि एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन इन स्टेट्स को ग्रांट किए जाते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स विच इज अवेलेबल टू द स्टेट्स हु इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशल स्टेटस. राइट. अब ये चीज शायद बिहार को नहीं मिल पाएगा क्योंकि बिहार को इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस के कैटेगरी और पैरामीटर में कंसीडर करते हुए बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा गया था, मगर सेंटर ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है. ये रहे एकेडमिक मुद्दे, इसमें पॉलिटिक्स भी है, समय समय पे होते रहते हैं, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज द कन्वेंशनल मेथड अगर हम डिस्कस करें तो यही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और उनके बेनिफिट्स और कैसे ग्रांट किए जाते हैं, कब इसकी ओरिजिन होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने स्टेट्स को इस वक्त दिए गए हैं. दिस आर दी होल एनालिसिस और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा डिस्कशन था. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो.